पिता का दुनिया में निस्वार्थ प्रेम। यह घटना उस दिन की है जब मैं केवल 13 साल का था। वह दिन मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला था, जिसने मेरी सोच और दृष्टिकोण को हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया। रात के लगभग 2 बजे का समय था। मैं वॉशरूम जा रहा था कि अचानक गिर पड़ा। चोट सिर में इतनी तेज थी कि मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मुझे अपने चेहरे पर अचानक बहुत सारे खून के निशान दिखाई दिए। मेरी पूरी पलक बीच से फट गई थी। मैं डर से कांप रहा था और खुद को बिल्कुल मेरी हालत के बारे में समझ नहीं पा रहा था। मैं बेहोशी की हालत में उठा और अपने भाई के कमरे में जाकर उनके बिस्तर पर सो गया। मेरे छोटे भाई गहरी नींद में सो रहे थे। वो मेरी हालत को नहीं जानते थे। इत्तेफाक से मेरे पिता उस दिन लगभग उसी समय घर पहुंचे और जब वे कपड़े बदल रहे थे तो उन्होंने देखा कि मैंने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। जब वो उसे बंद करने आए तो उन्होंने देखा कि मेरा चेहरा पूरी तरह से खून से भीगा हुआ है। मुझे मेरे भाई और मेरे पिता ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जबकि मेरी माँ रो रही थी और मेरी सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थी। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो वे तुरंत ही समझ गए कि कुछ गलत हो गया है। वो मेरे कमरे में आए और जब उन्होंने मेरा चेहरा खुद से देखा तो वे वाकई हैरान और चिंतित हो गए। मेरे पिता ने मुझे तुरंत अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया और मेरे माता पिता ने मेरे साथ चले। जब हम अस्पताल पहुंचे, मेरी माँ रो रही थी और पिताजी भी चिंतित थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभालकर मेरी देखभाल करवाई। अगले दिन जब मैं आँख की पलक पर टाके के साथ अस्पताल से घर लौटा, उस समय सो रहा था। मैंने अपने माता पिता के बीच की बातें सुनी। माँ ने कहा, मैंने उसके चेहरे पर वह सब कुछ खून देखकर बहुत डर गई थी। पिताजी ने उत्तर दिया, मैंने सोचा कि शायद उसने अपनी आँख खो दी है। माँ ने सहमति दी, हाँ, मैं भी वही सोच रही थी और मुझे डर लग रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद पिता ने एक सच्चाई कही जिसने मेरे दिल को छू लिया। कुछ भी नहीं बदला होता क्योंकि मैं उसे अपनी आँख दान कर देता। यह वाक्य मेरे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाया। मेरे पिता ने दिखाया कि प्रेम में कोई सीमा नहीं होती और वह निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक बने। मेरे पिताजी की यह बात मेरे दिल को छू गई और उनकी शिक्षा ने मुझे यह सिखाया कि परिस्थितियों में भी हमें दूसरों के प्रति प्यार, सहानुभूति बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने दिखाया कि पिता का प्रेम अनमोल होता है, जो किसी और के लिए दुर्भाग्यपूर्ण लग सकती है, लेकिन हमारे जीवन में अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज भी जब मैं अपने चेहरे पर उस दिन के निशानों को देखता हूँ तो मेरे दिल में उस प्यार और समर्पण की याद आती है जिसे मेरे पिता ने मेरे लिए दिखाया था। वह दिन मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारण बना और मुझे यह सिखाया कि इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम अभी भी मौजूद है। चलिए देखते हैं इसी प्रकार से एक दूसरी कहानी, पिता की दुनिया में निस्वार्थ प्रेम। एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाती है। यह कहानी एक ऐसे छोटे गांव के एक साधारण परिवार की है जिसमें एक पिता का दिलों को छू लेने वाला प्रेम बसा हुआ था। वीर नामक गांव में रहने वाले रामू बापू नामक पिता अपने बच्चों के प्रति एक अनूठा प्रेम रखते थे। रामू बापू की परिवार में उनकी पत्नी राधा और उनके 2 संतान राजू और मोहन थे। रामू बापू गांव में गरीबी के बावजूद खुश रहते थे क्योंकि उनके पास उनके परिवार के साथ समय बिताने का सौभाग्य था। वे अपने बच्चों के साथ हर वक्त गुजारने की कवायदत में थे, चाहे वो खेत में काम करना हो या गांव में बड़ी बातें सुनना हो। एक दिन राजू अपने दोस्तों के साथ गांव की चौखट पर बैठकर दोस्तों के साथ बातें कर रहा था।
वे पढ़ाई के लिए बड़े शहर जाकर डॉक्टर और इंजीनियर बनने की बात कर रहे थे। वे सब अमीर घरानों में से थे। उनके माता पिता उन्हें पढ़ाने में सक्षम थे। जब मैं घर पहुंचा, मैं पढ़ने के लिए जिद करने लगा। मेरे पिता ने मेरी परेशानियों को समझा और मेरी पीठ थपथपाई। वे मेरे पास आकर बोले, बेटा, तुम शहर पढ़ने जाओगे, हमें तुम पर भरोसा है। उनके शब्दों में वह विश्वास था और मेरे दिल को शांति देने वाला था। रामू बापू एक गरीब परिवार से था। उसके पास इतनी संपत्ति नहीं थी कि वह राजू को डॉक्टर बना सके, लेकिन राजू बापू ने राजू को पढ़ाने के लिए दिन रात लोगों के या खेतों में जाकर काम करने लगा। उसने अपने हरे भरे खेत को राजू की पढ़ाई के लिए बेच दिया और उन पैसों से उसे शहर भेजा। रामू बापू एक जमींदार के यहाँ गुलामी करने लगा, परंतु राजू को पढ़ाने के लिए पहले पैसे बेचता रहा। उस दिन भूखे ही सो जाया करता था। एक दिन रामू बापू राजू की फीस देने शहर गए। कॉलेज के प्रिंसिपल से कुछ बातें करते हुए राजू सुन रहा था। रामू बापू, तुम इतनी फीस कैसे दे पाओगे? रामू बापू ने सब कुछ प्रिंसिपल को बताया और रामू बापू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, उसके लिए सब कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए उसकी खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। उनके दिल में राजू के प्रति उस निस्वार्थ प्रेम की भावना थी जिसके सामने कोई भी कठिनाई नहीं थी। उनके पिता का यह निस्वार्थ प्रेम ने उनके परिवार के बंधनों को और भी मजबूती दी। आज जब मैं अपने पिता के साथ बैठकर उनकी महकती हुई मुस्कान देखता हूँ तो मैं सचमुच धन्य होता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा पिता है जो मुझे सदैव आशीर्वाद और प्रेम से लबालब करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पिता का प्रेम बेहद निस्वार्थ होता है और वह हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका प्यार हमें मानवता के मूल सिद्धांतों का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनके निस्वार्थ प्रेम और सहानुभूति की महत्वपूर्णता स्पष्ट होती है। पिता का दुनिया में निस्वार्थ प्रेम। चलिए देखते हम कुछ मोटिवेशनल कोटेज जो पिता को समर्पित है। पिता का प्यार और समर्पण हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम का कोई मापहीन सीमा नहीं होती। पिता प्रेम में हमें वह साहस मिलता है जो हमें जीवन की हर मुश्किल में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। पिता की ममता और प्यार हमें यह सिखाते हैं कि अपने प्रियजनों के लिए हमें समर्पित होकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। वो प्रेम जो पिता हमें देते हैं हमारे जीवन को एक नया मायना देता है और हमें अपने सपनों की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पिता के प्रेम में हमें सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम में कोई भी आपसी बंधन या उल्लेख नहीं होता, वो सिर्फ आत्मा के साथ जुड़ता है। पिता के आशीर्वाद और प्रेम से ही हम अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जब हम पिता के प्रेम में डूबते हैं तो हमें उनके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम उनके दिल के करीब होते हैं। पिता का प्यार हमें सिखाता है कि दूसरों की ज़रूरतों को समझना और उनके साथ सहयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। पिता की ममता और प्यार हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने प्रियजनों के लिए समर्पित होकर उनकी खुशियों की परवाह करनी चाहिए। पिता के प्रेम का एहसास हमें यही दिलाता है कि सच्चे प्रेम में कोई उपहार या बदला नहीं होता, वो सिर्फ दिल से आता है।